बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो सबसे पहले जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलें इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है साग, मैं 3 किलो साग लिया है। और ये देखें ये मेरे पास है बाथू, इसके पत्ते आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 3 गठियाँ हैं और ये है 3 पाव, टोटल 3 पाव मेरे पास बाथू है। तो ये तकरीबन टोटल सारे 4 किलो के करीब साग जो है वो बन के हमारा तैयार होगा। साग को तोड़ने का तरीका ये है कि आपने इसे ज़्यादा नहीं तोड़ना, बस ऊपर से थोड़े थोड़े 1-1, 2-2 इंच के डंडल जो हैं वो उतार लेने हैं। और बाथू आपने किस तरह से बनाना है वो भी आप देखें। आपने 1 से 2 इंच तक जो है वो डंडल ऊपर से तोड़ लेने हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है ये हम बाथू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ साग और बाथू दोनों की मैंने कटिंग कर ली है और इन्हें मैंने रफली ही कट किया है मोटा मोटा, क्योंकि मुझे इसे लास्ट में ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। तो इसीलिए मैंने जल्दी से बस मोटा मोटा रफली सा कट किया है। अगर आपने हैंड ब्लेंडर यूज़ ना करना हो तो आप इसे बहुत बारीक भी काट सकते हैं। तो बाथू को ना मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धोया है, क्योंकि ये बहुत मिट्टी वाला होता है। तो आपने बाथू को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। लेकिन जो साग होता है इसकी निस्बत वो कम ही डस्टी होता है, तो मैंने इसे बस 2 बार ही वॉश किया था। तो साग मैं बनाऊंगी आज मट्टी की हांडी में। हांडी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। तो यहाँ साग मैं मट्टी की हांडी में डालती जाऊंगी। जैसे जैसे साग जो है वो गर्म होता जाएगा, ये नरम होके नीचे बैठता जाएगा। यहाँ मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। तो यहाँ आप देखते जाइए कि जैसे जैसे साग नरम होता जा रहा है मैं बाकी का भी इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अभी तक मैंने इसमें बाथू शामिल नहीं किया। आपने तकरीबन साग को आधा पौना घंटा इसी तरह बॉईल करना है, पकाना है, क्योंकि साग के जो डंडल होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं। इसलिए साग को आपने पौने घंटे के लिए यानी 40 to 50 मिनट्स आपने साग को इसी तरह पकाना है। बाथू आपने शामिल इसमें नहीं करना। और जो इसकी फ्लेम है यानी आग आपने इसकी हाई ही रखनी है। यहाँ मैं इसे थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी। तो 50 मिनट्स इसे मैंने बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद मैं इसमें बाथू शामिल करूंगी और फ्लेम को कर दूंगी स्लो। बाथू बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए आपने इसे बाद में शामिल करना है। और शामिल करने के बाद इसे आपने 1 घंटा स्लो फ्लेम पर पकाना है। यहाँ मैं बाथू को कवर करने से पहले 1 गिलास पानी शामिल कर दिया था, क्योंकि मुझे पानी इसमें कम लग रहा था। तो पानी भी आपने चेक करते रहना है। साथ साथ तड़का लगाएंगे हम हरी मिर्चों का। यहाँ मैंने 1 प्याली भरकर हरी मिर्चें ली हैं और एक बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे अदरक का। हरी मिर्चों का और अदरक का दोनों का ही मैंने पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। तो यहाँ 1 घंटा गुजर चुका है और साग जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। और ये कंडीशन पे आके साग को घोटा लगाया जाता है। तो साग को आप चाहे हैंड ब्लेंडर से घोटा लगाएं या आप दूसरी लकड़ी की मदानी से घोटा लगाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने साग को मोटा मोटा इसलिए काटा था क्योंकि मैं इसे अब हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ मेरी लाइट जो थी वो चली गई थी और मैं वीडियो बना नहीं सकी। मैंने इसे ब्लेंड करने के बाद आधी प्याली आटा, नॉर्मल जो घर वाला आटा होता है, वो शामिल किया था, ताकि ये बहुत अच्छा नरम और मुलायम हो जाए। जितना गाढ़ा आपने रखना हो आप उतना आटा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखें कितना खूबसूरत ये साग बन के तैयार हुआ है। और जितना गाढ़ा मुझे चाहिए था मैंने उतना आटा इसमें शामिल करके इसे ब्लेंड किया है। तो अब चलते हैं इसके तड़के की तरफ। तो यहाँ मैं सारे को ही तड़का नहीं लगाऊंगी, जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतने को तड़का लगाऊंगी और बाकी साग को मैं सेव कर लूँगी। यहाँ मैंने घी लिया है डालडा वाला 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप। एक हिस्सा कम लिया है 1 कप से और आधा कप मैंने यहाँ देसी घी का शामिल किया है। तो मैं आधे साग को तड़का लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, आधा जो पिसा हुआ अदरक था वो शामिल करूंगी और आधी पिसी हुई जो हरी मिर्चें थी वो शामिल करूंगी और बाकी का मैं बचा लूँगी जो मैंने बाकी का साग सेव किया है नेक्स्ट उसे तड़का लगाने के लिए। तो टोटल मैंने इसमें 2-2 चम्मच अदरक और हरी मिर्चों के शामिल किए हैं।
तड़के को आपने अच्छे से लाल करना है, तड़का आपने कच्चा कच्चा नहीं रखना, इसी से ही सारा जायका साग का निकल कर आएगा। और मेरे चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ मैंने साग में नमक शामिल किया है 1.5 टीस्पून। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक जो है वो शामिल कीजिएगा। और अब साग को मैं निकालूंगी एक बाउल में। तो तड़के को इस तरह ऊपर से शामिल करेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत साग बनके तैयार हुआ है और खुशबुएं पूरे किचन में फैली हुई हैं। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा जो है वो 1 kg ले लिया है। मकई का आटा आपने फ्रेश वाला कह के लेना है, पहला पड़ा हुआ नहीं लेना। सम टाइम जो दुकानदार होते हैं वो पुराना पड़ा हुआ दे देते हैं, लेकिन आपने फ्रेश वाला कह के लेना है। साथ ही इसमें मैं 1 प्याली जो घर का आटा होता है, गंदम का आटा, वो इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी मकई की रोटी जो है वो एक तो टूटेगी भी नहीं और ये बहुत अच्छी बन के तैयार भी होगी। और साथ ही आप इसे 1-2 दिन फ्रिज में रख के आटे को चला भी सकते हैं। ठीक है, आप इसमें चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून, लेकिन मैं इसमें नमक नहीं ऐड कर रही। मुझे इसी तरह मक्की की रोटियां जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने क्या किया है, सिंपली एक सॉस पैन में पानी को गर्म कर लिया है। गर्म इतना होना चाहिए कि जितने में आपकी फिंगर जो है वो डिप हो जाए। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। और हल्का हल्का हम इसे इस तरह गूंथते जाएंगे। आपने बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इकट्ठे करते जाना है। एक यानी पेड़े की तरह आपके हाथ में आटा आ जाना चाहिए। इस आटे को गूंदने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ठंडे पानी से ये गूंदेंगे तो ये आटा बिल्कुल आपके हाथ नहीं आएगा। इस तरह से देखें, मैं इकट्ठा करके एक साइड पे करती जा रही हूँ और इसी तरह मैं सारा आटा इकट्ठा कर लूँगी पानी से गूंद के। घरों में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार एक एक रोटी के लिए आटा गूंदते जाएं और साथ साथ बनाते जाएं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है कि आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा मिलाएं और एक साथ ही इस आटे को गूंद कर रख लीजिए। तो वीवर्स, यहाँ देखें सारा आटा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। तो अब इसे हल्का हल्का पानी लगा के मैं इस तरह से गूंद लूँगी। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस 2-3 बार ही आप इस तरह से करेंगे और जो ड्राई वाला पार्ट है उसको पानी लगाकर आप गूंदते जाएंगे तो ये बहुत अच्छा मुलायम सा आटा हमारा गूंदा जाएगा। तो यहाँ आटा हमारा मक्की का तैयार है। मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी और जब तक हमारा साग हो रहा है तब तक मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रेस्ट दूँगी। और ऊपर से आपने किसी भी प्लास्टिक कवर से कवर कर देना है, इससे ये बहुत अच्छा आटा 1-2 दिन तक फ्रिज में रह सकता है। तो यहाँ मैं मक्की की रोटी बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो पेड़ा है वो मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगी। जितना हम नॉर्मली घर के आटे का पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा पेड़ा। और इस तरह से मैं इसे दबा दबा के इसके क्रैक्स जो हैं वो ख़त्म कर लूँगी। ये स्टेप जो है वो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि हर घर में बटर पेपर मौजूद नहीं होता। तो आज मैं बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही। कोई भी आप इस तरह से प्लास्टिक बैग बिछा के तो अपने पेड़े को इसके ऊपर रखें और आराम से हाथ से थपथपा लें। थपथपाने से ये होगा कि ये आराम से मुलायम सा आटा होता है और ये इजीली फैलता चला जाएगा। आपको इसके साथ बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस लास्ट में मैं इसे हल्का हल्का बेलती हूँ, लेकिन इस तरह पहले हाथ से ही आपने इसे थोड़ा सा फैला लेना है और साथ साथ थोड़ा सा हुश्का ऊपर से लगाते जाएंगे। और ये देखें 1 से 2 बार ही इस तरह से बेलने से बहुत अच्छी रोटी जो है वो पतली सी बन जाएगी। ज़्यादा मोटी भी रोटी जो है मक्की की वो अच्छी नहीं लगती। तो आपने बस अपने हिसाब से नॉर्मल सी बेल लेनी है और इस तरह से देखें आसानी से इसके ऊपर से रोटी उतर जाएगी और आराम से आपने तवे पर इसे डाल देना है। तवा आपका गर्म होना चाहिए। फिर थोड़ा सा इसे एक साइड से सेक लगने देंगे। जैसे ही एक साइड पर सेक लगेगा तो आपने फ़ौरन से इसे पलटा देना है और फिर से आपने इसे टर्न करने के बाद ऊपर घी लगाना है। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपने इसे पलटने के बाद ना पोना यूज़ करना है। ये देखें पोने से इतने खूबसूरत इसके ऊपर फूल बनते हैं। तो आपने पोने से इस तरह हल्का हल्का इसको सेकते जाना है। फ्लेम आपने थोड़ी हल्की ही रखनी है क्योंकि एकदम से लाल हो जाती है रोटी, लेकिन आपने फ्लेम जो है वो हल्की रखनी है और दोबारा से इसे सेकने के बाद आपने टर्न कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत ऊपर से कलर आया है मक्की की रोटी का।
तो इसी तरह मैं बाकी की भी तैयार करूँगी। और जब उतारने के टाइम पे आपने थोड़ा सा इस पर देसी घी लगा देना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।